हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। मेरे सोल फैमिली, मेरे डिवाइन फैमिली, आप सभी का वेलकम है आपके अपने माँ आदिशक्ति चैनल में। जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ पहले आप वो जाके सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो और जो भी माँ आदिशक्ति, माँ शिव शक्ति, माँ आदिशक्ति, शिव शक्ति आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं, संदेश, वो आप तक पहुँचे। आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जीवन में जो भी आने वाली घटनाएँ हैं, वो चाहे खुशियों वाली हो या दुःख वाली हो, कोई ना कोई संदेश आपके तक जो आपके लाइफ से जुड़ा होगा, वो आप तक पहुँचेंगे। यहाँ पे जो हम चैनलाइज़ करने वाले हैं कि माँ आदिशक्ति, माँ जगत जननी, माँ दुर्गा, आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं। वो हम इस कार्ड के माध्यम से देखेंगे कि आपको सतर्क किया जा रहा है माँ आदिशक्ति के द्वारा कि आपके जीवन में जो घटनाएँ घटने वाली हैं, आप सतर्क हो जाइए और उससे बचाव के लिए आपको क्या करने को बोला जा रहा है, वो भी हम देखेंगे कार्ड के माध्यम से। और ऐसी कौन-सी गलती है जो आप करने जा रहे हैं, जिनसे आपको सतर्क होने के लिए बोला जा रहा है? कनेक्ट हो जाइए। देखिए, आपको पेज ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। यहाँ पे यूनिवर्स हैं और माँ आदिशक्ति का हमने कहा था द वर्ड, यूनिवर्स का कार्ड आया हुआ है कि वो स्वयं है यहाँ पे और आपको अपनी प्रेजेंट, आपको इस कार्ड के माध्यम से आप तक पहुँच रही हैं उनकी प्रेजेंट। और यहाँ पे वो कह रही हैं कि वो स्वयं हैं और आप उनके यूनिवर्स के आप बच्चे हैं, इसलिए आप जो भी गलती कर रहे हैं उनको सतर्क करने के लिए वो यहाँ पे आपको बोल रही हैं। ठीक है? आपको बोला जा रहा है माँ के द्वारा, माँ आदिशक्ति के द्वारा कि आपको यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और आप यूनिवर्स के घेरे में हैं, जिससे कि आपको कई बार बचाया जा रहा है, जो भी आप फैसला ले रहे हैं। आप कुछ फैसला, कुछ डिसीज़न आपको यहाँ पे मेल-फीमेल जो भी हैं, आप जो फैसला ले रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, वो बहुत ही आप जल्दबाज़ी में किसी चीज़ का फैसला लेने वाले हैं, जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी फैसला लेने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि आपके फैसला लेने से कुछ रहस्य चीज़ें हैं। द हाई प्रीस्टेस मतलब कि आप जो फैसला लेने वाले हैं, वो कोई फीमेल के डिसीज़न से मुझे दिख रहा है कि आप किसी फीमेल के लिए आप जो फैसला लेने वाले हैं, तो आपको सतर्क किया जा रहा है क्योंकि वो जो फीमेल है, वो बहुत ही रहस्य है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उसको ब्लैक मैजिक और नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों ही चीज़ें उसको बहुत अच्छे से आती हैं और वो आपके सामने, लेकिन ये चीज़ें आपसे छुपी है, आपको ये चीज़ें नहीं पता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप सोच समझ के उनसे बात करें, फैसला लें, डिसीज़न लें क्योंकि आपके जल्दबाज़ी में फैसला में वो आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है कि आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, आपके रिश्ते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएँगी चीज़ें क्योंकि आपके एक फैसला से, आपकी जल्दबाज़ी के फैसला से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पेज ऑफ सोर्स मतलब आप सोच समझ नहीं पाएँगे, आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाएँगे चीज़ों में कि ये मैंने जो फ़ैसला लिया वो मेरा फ़ैसला लेना बहुत ही गलत था। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट मैसेज है किसी के लिए कि आप जो डिसीज़न लेने वाले हो वो भी किसी लेडीज़ को लेकर आप लेने वाले हो क्योंकि वो लेडीज़ बहुत ही पावरफुल है जिनसे भी आप ये जो भी एक्शन लेने वाले हो वो जो लेडीज़ है आप नहीं समझ पा रहे हो लेकिन वो बहुत ही पावरफुल है। वो आपसे शांत होके चीज़ें भले ही वो एक्सेप्ट कर ले चीज़ों को लेकिन वो पीठ पीछे कुछ न कुछ आपके इसका जवाब ज़रूर देगी। कुछ न कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसी नेगेटिविटी क्रियाएँ करके आपके ऊपर कुछ ऐसा चीज़ें करेंगे जिससे आप बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाएँगे अपने लाइफ़ में। अपने अपने फाइनेंशियल आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बहुत एंग्री में आ जाएँगे और आपकी माइंड है ना वो बिल्कुल शांत नहीं रहेगा। कई सारी चीज़ें आपके थॉट्स चलेंगे, कई सारी चीज़ें आपके जीवन में चलेंगे। तो आप उनकी वजह से इम्बैलेंस चीज़ें में आ जाएँगे। तो यहाँ पे आप बहुत सारी जो आपके जो लर्निंग पॉइंट आप लर्निंग में आ जाएँगे, चीज़ें आपको सँभालते नहीं बनेंगी और आप चीज़ें आप सोचेंगे कि ये कैसे क्यों हो गया है? तो ये चीज़ें आपकी इम्बैलेंस हो जाएँगी इसलिए आप सोच समझ के जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पे माँ आदिशक्ति आपको सतर्क रहने के लिए बोल रही हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं द वर्ल्ड का कार्ड आया, पूरा यूनिवर्स आपको
सपोर्ट कर रहा है और आपको किसी न किसी माध्यम से आपको बताया भी जा रहा होगा कि आप उनसे अब उनसे कुछ भी बहसबाजी जो ज़्यादा आप जो एक्शन लेने वाले हैं उनसे आप सतर्क रहें और कैसे आपको उनसे बातें करना है या फिर आप जो भी डिसीज़न लेने वाले हैं वो क्या डिसीज़न है, जिससे एक डिसीज़न से आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे हम कुछ और कार्ड लेंगे कि आप क्या हैं जो गलत करने वाले हैं, ठीक है? देखिए, आपके शत्रु हो जाएँगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, आपके यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आपने ये जो भी यहाँ पे जो भी है रि अपने से रेज़ोनेट करे जिनसे भी हो रही हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, आपके इस डिसीज़न से आपके फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा 1 मिनट अभी आपको दिख रहा होगा। आपके फाइनेंशियल में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस आ जाएँगी, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप जहाँ भी फाइनेंशियल एक तो इम्बैलेंस हो जाएँगी चीज़ें और पैसे आपके वहाँ पे फँस जाएँगे जहाँ पे भी आप बिल्कुल घाटे में चले जाएँगे और आप बहुत कन्फ्यूज़ रहेंगे और इनके ज़रिए आपको कोई न कोई शत्रु लगाया जाएगा, कोई न कोई दुश्मन रहेगा जो आप पे नज़र रखेंगे, निगरानी रखेंगे और आपकी चीज़ों को खराब करने में लगे रहेंगे। आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी मजबूती होगी यहाँ पे फाइनेंशियल आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी जो ग्रोथ है अच्छी उसी को ये डाउन करने में लगेंगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुझे लग रहा है लेडीज़ या गर्ल्स या थर्ड पार्टी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि उनके उनके अगेंस्ट आप कुछ कार्य करने वाले हैं जिससे आपको सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि वो आपको नहीं पता लेकिन वो उसके अंदर बहुत सी पावर है ऐसी और ऐसी अंदर उसकी चीज़ें भरी हुई हैं, जिससे वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करवा सकती है आपके साथ। तो ये चीज़ें आपके लिए आई है यहाँ पे। हम और क्लियर करते हैं अपने कार्ड से देखते हैं कि वो जो है उसको वो है कौन? आप कैसे पहचानेंगे कि वो है कौन और कैसे बिहेव कर रही हैं आपके साथ अभी से? कौन-सी लेडीज़ है माँ? हे माँ आदिशक्ति मुझे बताइए वो लेडीज़ कौन-सी है और क्या है जो भी करंट एनर्जी है उस लेडीज़ की मेरे सोल फैमिली के लिए? जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके देखिए 4 ऑफ वांड्स जो लेडीज़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा अभी उसके मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा वो सेलिब्रेट किसी फंक्शन में हैं वो अभी फ़िलहाल। यहाँ पे जो कार्ड आए हुए हैं उनकी जो अभी एनर्जी है वो 4 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है या तो वो किसी फंक्शन में है या किसी फंक्शंस को अटेंड करके वो आ रही हैं, कहीं से सेलिब्रेशन करके आ रही हैं, छोटी-मोटी चीज़ें भी सेलिब्रेट करके आ रही हैं वो अपने रिश्तेदार या फ्रेंडशिप या किसी पार्टनर के साथ वो यहाँ पे करके आ रही हैं और वो जस्टिस चाह रही हैं क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें ये एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर है और वो कई सारी परेशानियों से, ज़िम्मेदारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो प्रार्थना कर रही हैं ईश्वर से कि मुझे इस परेशानियों से मुक्त होना है, मुझे इस परेशानियों से निकलना है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही हैं। अभी उनकी करंट एनर्जी ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रे कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं ईश्वर से और इतना ज़्यादा वो बर्डन में हैं और इतने सारे एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो ये हो सकता है कि ये तो मेंटली या तो रिलेशन को लेकर बर्डन है या मतलब कुछ ऐसा बर्डन कि एक्स्ट्रा मतलब वो चीज़ों को सँभाल नहीं पा रही हैं और यहाँ पे खुश होने का वो दिखा रही हैं लेकिन वो वहाँ पे वो है नहीं। तो वो इतना परेशान हो चुकी हैं शायद इस वज़ह से वो जस्टिस या आपसे बोल रही होंगी कि मुझे ये चीज़ें मुझे करना है या फिर ये मुझे करके दो मतलब जस्टिस आपसे माँग रही हैं किसी चीज़ को लेकर। तो वही जो फैसला आप करने वाले हो ना वो गलत ना हो जाए इस वज़ह से आपको यहाँ पे रोका जा रहा है। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जस्टिस जो एनर्जी है वो ले लड़की की है और जस्टिस किससे माँग रहे हैं? जेंट्स से, दोनों कार्ड जेंट्स के हैं और जो लड़की की मैंने एनर्जी बताई वो ये है। तो आप क्लेम करिएगा क्योंकि ये बहुत ही हाई रिकमेंडेड वाला वीडियो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल का जो इंट्यूशन और जो मैसेज जो माँ के द्वारा मुझे मिला, वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ कि आप थोड़ा-सा धैर्य करें। आप जो भी फैसला हम देखते हैं कि माँ आपको क्या बताना चाह रही हैं, आप जो ये डिसीज़न लेने वाले हैं, उसके लिए आपको माँ क्या बोल रही हैं कि अगर आपको डिसीज़न नहीं देना है या ये चीज़ें नहीं करना है एक्शन तो आपको क्या करना चाहिए? ये माँ मुझे बताइए ये माँ मुझे बताइए कि मेरी सोल फैमिली वैसे इनसे क्या करें? क्या कैसे एक्शन?
तो सोचिएगा तो क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको आपको किसी जो देवी का स्थान है, मंदिर के स्थान है, वहाँ जाके आपको ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी नेगेटिविटी आया आया है कि वो ताका-झाकी बहुत ज़्यादा कर रही हैं। आपके जीवन में खुशियों को छीनने का भी काम कर रही हैं, दरारें डालने का भी काम कर रही हैं। तो आपको यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि आप समर्पण भाव माँ पर करिए, कुछ आप माँ से मन्नत माँगिए या फिर आप अपनी जो परेशानियाँ हैं उन तक सौंपिए और वहाँ पे आप कुछ मंदिर में इसकी एक पूजा या फिर कोई दान पुण्य का आप कुछ काम करवाइए, जिससे कि आपके लाइफ से जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है वो दूर हो। या किसी ऐसे पर्सन के पास जाइए जो ये सारी चीज़ों का समाधान उनके पास हो, तो आप उनके पास जाइए और चीज़ों का समाधान करिए, क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ आया है कि आपको कुछ करवाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है। जब भी माँ आदिशक्ति या माँ काली की एनर्जी आती है, तो ये तो बनी बात है कि देखिए यहाँ पे वो भी हाई प्रीस्टेस, वो भी एक 2 उसके पहलू हैं। एक तो रहस्य है, वो लेडीज़ उसको कोई समझ नहीं सकता है, ब्लैक मैजिक और वो पॉज़िटिव दोनों ही हैं उनके अंदर। और एक ये जो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैक कैट है, जो कि वो नेगेटिविटी को प्रदर्शित करता है और बहुत ही ताका-झाकी वाला काम करते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एक्शन आप लेंगे माँ के शरण में, ठीक है? माँ के शरण में लेना है और माँ के आदेश से जो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल है, जो व्यक्ति जानता है इस चीज़ों को, वहाँ आपको जाना है और कुछ आप जैसा ही वो दान पुण्य जो मंदिरों में जो चीज़ें चढ़ाना माता रानी को श्रृंगार का सामान या वहाँ पे हेल्प, जैसा भी वो बोलें कि आपको कुछ यहाँ पे ये चीज़ें करनी है या फिर ये नेगेटिविटी हटाने के लिए आपको ये यहाँ पे पूजा का सामान लगना है या जो भी है, तो वो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है। माँ का आदेश है कि आपको एक्शन नहीं लेना है, आप एक्शन लेने के लिए माँ हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो ची आपको एक्शन लेना है वो कब तक करना है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखिए, कार्ड भी वैसे आ रहे हैं, आप ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा। आपको जो एक्शन लेना है, उसका सही समय आ गया है, सही समय आ गया है। आपका आपका जो समय है, वो अभी आ चुका है। आप ज़रूर इसको 10 दिन, जो भी आपको ये रीडिंग मिले, उसके 10 दिन के अंदर आप कहीं पे भी आप उसको प्लानिंग, जहाँ पे भी आप पता करके या जो भी मंदिर है, जहाँ पे पंडित जी लोग पूजा पाठ कराते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिन जो नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ऐसे व्यक्ति के पास मिलकर ही उस लेडीज़ जो हैं, जो ब्लैक मैजिक करेंगी, अ, उनसे ब्लैक एनर्जी से रिमूव मिलेगा। तो वो समय 10 दिन के बाद से स्टार्ट हो जा रहा है। 10 दिन के बाद आपका समय चालू हो जाएगा, तो आप 10 दिन के बाद में आप चालू कर सकते हैं, ठीक है? तो 10 दिन के अंदर तक तो आपको पता ही करना पड़ेगा क्या है, कैसा है, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे है और आप क्लेम करिएगा अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हुई है, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट मैसेज था जिसको मैंने मैसेज है, मुझे लगता है जो बहुत ज़्यादा माँ के भक्त होंगे या उनकी कुल देवी माँ हैं, उन्हीं तक ये मैसेज जाएँगे। हम कुछ शिव जी के देख लेते हैं वो क्या आपसे कहना चाह रहे हैं। बहुत सारे कार्ड आए हैं, हम यहाँ पर देखेंगे कि शिव जी आप तक क्या मैसेज पहुँचाना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि उन्होंने जो भी गलत चीज़ें आपसे की हैं या कुछ गलत मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में आपके ज़हर घोला गया है, ज़हर फैलाया गया है, आपकी लाइफ़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस चीज़ों को आप साइड रखिए, क्योंकि ये चैलेंजेस हैं, चैलेंज आ रही हैं जीवन की। आपको दिखाया जा रहा है कि जीवन में ऐसे भी लोग होते हैं। जिस तरीके से शिव जी ने ज़हर को संसार को बचाने के लिए ज़हर को भी पी लिए थे, उस तरीके से आपको अपना परिवार बचाने के लिए उस ज़हर को भी आपको थोड़ा-सा शांत रखना पड़ेगा। तो आपके लिए ये मैसेज आया है, ज़रूर से ज़रूर क्लेम करिएगा अगर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट होती है तो, ठीक है? तो आप ये ज़रूर करवा लीजिएगा और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डला हुआ है, वहाँ जाके आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, कैसी लगी आज की रीडिंग? और आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट्स में आप ज़रूर क्लेम करें, हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति ज़रूर लिखें। तो चलिए, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।